सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जर्नल एंड कैश बुक। ठीक है ना। अपन पढ़ेंगे आज किसके बारे में, जर्नल के बारे में कि कैसे जर्नल बनता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन कैसे अपनी कैश बुक होती है। ठीक है ना। देखते हैं कितना इस वीडियो में कवर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझना, कल अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो एक तो पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, जर्नल के बारे में कि जर्नल कैसे बनता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो जर्नल कैसे बनता है वो देखो। ठीक है। तो जर्नल के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन में कहेगा साहब साहब आपको ट्रांजैक्शन देगा, बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है। अब जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो भैया जर्नल कैसे बनाना है वो सीख लो। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जर्नल। क्या लिखना है, जर्नल। जर्नल लिखने के बाद में नहीं लिखा तो नंबर करते हैं रखना उसके। तो जर्नल लिखने के बाद में पहले आपको कॉलम बनाना किसका, डेट का। डेट कंपलसरी भैया कि भैया डेट कंपलसरी क्यों है, क्योंकि आपको लिखना है भैया कौन सी डेट को कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपके पास हो रहे हैं। ठीक है ना। डेट के बाद में फिर आपके दो कॉलम और बनेंगे लास्ट में। एक कॉलम तो किसका बनेगा, आपका डेबिट साइड का। किसका, डेबिट का। एक किसका होगा, क्रेडिट साइड का, कि कौन सी डेबिट हो रही कौन सी क्रेडिट, उसका अमाउंट, उसका अमाउंट लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आपका जर्नल बनता है। फिर यहां पे एक कॉलम होता है एलएफ का, लेजर फोल्यू। अब ये क्या होता है ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। ये आगे आपको बता दूंगा, अभी खाली ध्यान रखो लेजर फोल्यू क्या होता है। देखो लेजर फोल्यू फिर बताता हूँ क्या होता है। यहाँ की जो एंट्री आती है ना उनको एक लेजर बनता है, क्या होता है बाद में बताऊंगा। उस एंट्री को आपको उस लेजर में डालना पड़ता है। तो उस लेजर को किस पेज नंबर पे डाला है तो वो पेज नंबर यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, वो होता है लेजर फोल्यू। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आता है बीच में, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर। क्या आएगा, पर्टिकुलर आएगा आपका, कि जो भी क्या क्या आप उसमें पर्टिकुलर क्या क्या विवरण कर लिख रहे हो वो चीज़ आपकी आती है। ठीक है ना। तो ऐसे आपका जर्नल का एक छोटा सा परफॉर्मा होता है। ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर, आपका एलएफ, आपका डेबिट क्रेडिट। तो भैया कोई भी जब भी जर्नल बनाओ तो भैया वहाँ पे जर्नल की एंट्री यहाँ पे ऊपर जर्नल जरूर लिखो। बात समझ में आती है। किस कंपनी का वो बाद में बात करेंगे। अब ऊपर लिखते हैं भैया किसका जर्नल है, जर्नल ऑफ राम का, श्याम का, मोहित का, वो लिखना पड़ता है आपको। ठीक है। बाकी डेट कॉलम इसमें आता है। ठीक है। अब एंट्रियाँ कैसे होती हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कल कि जर्नल में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। पहली स्टार्टिंग से पहले होती है ओपनिंग एंट्रियाँ। ओपनिंग एंट्री ये मतलब ओपनिंग एंट्रियाँ होती हैं। अब ओपनिंग एंट्रियाँ क्या होती हैं, जब देखो हर साल अपन बिजनेस को बंद करते हैं। जैसे मैंने कार परचेज करी, मेरे पास में मेरी दुकान में मान लीजिए दुकान में अपनी शुगर बच गई, जैगरी बच गई, स्पाइस वगैरह मसाले बच गए, अपने गुड्स वगैरह बच गए, बहुत सारी चीज़ें बच गई बेचने वाली। तो भैया जैसे ही साल खत्म हुआ आपकी बड़ी दुकान है तो वो चीज़ों को फेंक दोगे, जला दोगे? नहीं भैया, उन चीज़ों को अगले साल काम में लेंगे ना भैया, अगले साल बेचेंगे। तो भैया वो चीज़ वहाँ पे जो बंद हुई है, आपका अकाउंट बंद हुआ तो वो सारी क्लोजिंग आइटम है। क्या है, सारे क्लोजिंग आइटम है। उनको अगले साल क्या बना देंगे, ओपनिंग, मतलब स्टार्टिंग कर देंगे उनसे ही। तो वो क्या बन गए, ओपनिंग। तो उनको आगे ट्रांसफर करोगे, अगले साल में लेके जाओगे तो उनको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रियाँ। तो ओपनिंग एंट्री सारी किसमें होती हैं, जर्नल के अंदर आपकी होती है। बात समझ में आती है। आगे बात करते हैं। और अभी अभी कौन सी ओपनिंग है तो कौन सी क्लोजिंग एंट्री भी इसके अंदर आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना। ये एन थोड़ा समझ जाना। ठीक है ना। ओपनिंग एंट्री और कौन सी आपकी क्लोजिंग एंट्री किस में होती है, जर्नल में होती है, बात जो बार बार नहीं होती। और लॉस की एंट्री किसकी, जो लॉस वगैरह होते हैं। लॉस कौन से, बड़े बड़े लॉस, कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। मकान बेच दिया 10 लाख का, 20 लाख में प्रॉफिट हो गया तो मकान बेचने की एंट्री इसमें आएगी। यानी कुल मिला के जितनी भी अपनी फिक्स असेट्स होती है ना, फिक्स असेट्स को सेल करने की और फिक्स असेट्स को परचेज करने की एंट्री भी किसमें आती है, आपकी जर्नल के अंदर आती है। और लॉस कौन से लॉस, प्रॉफिट, कैपिटल, कैपिटल मतलब बड़े प्रॉफिट लॉस, वो भी जर्नल में आते हैं। जो चीज़ें बार, अब देखो ओपनिंग एंट्रियाँ एक बार होती है शुरू में, क्लोजिंग एंड में होती है। लॉस प्रॉफिट बड़े बड़े बार बार नहीं होते, फिक्स असेट बार बार खरीदते बेचते नहीं हो। ठीक है ना। तो वो सारी एंट्रियाँ इसमें आती है। ठीक है ना। और कोई अपना नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई नुकसान हो गया तो वो लॉस वगैरह भी यहाँ तो लॉस इसमें आ गया, कैपिटल लॉस वगैरह। और किसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है उस लॉस वगैरह का, तो वहाँ पे वो पैसा मिल रहा है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, जगह मैं इसका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो वो भी मैंने बोल दिया, वही काफ़ी है। तो इंश्योरेंस कंपनी का वो पैसा भी इसमें आ जाएगा। बात समझ आ रही। और क्या एंट्रियाँ होती है इसमें, और एक होती है इसमें जैसे कोई गलतियाँ हो गई, कोई अकाउंट में कोई चीज़ लिखना भूल गए, हो जाता है भैया, इंसान है गलती कर देते हैं, गलती एंट्री करना भूल गए, उसको लेजर आगे आगे ट्रांसफर करना भूल गए, टोटल में गड़बड़ कर दी, बहुत सारी गड़बड़ हो गई। और वो अकाउंट बंद करने के बाद में गलती को पता लगा तो भैया अकाउंट जब बंद कर दी उनको काट नहीं सकते यार कि हाँ भैया अकाउंट है, अपनी कॉपी है, वाइटनर लगा दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना तो वो 2 नंबर के अकाउंट हो जाएंगे आपके, कि आप तो मन चाहो गड़बड़ करके कुछ भी चेंज कर दो,
तो अकाउंट में कभी चेंज नहीं होते। अगर आपने गड़बड़ करी है तो वो 0 कर देगा उसको, तो अकाउंट में कभी काटा पीटी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर का हो जाएगा। फिर क्या काटा पीटी तो करके आप कुछ भी चेंज कर दो भैया ऐसे तो कभी भी अकाउंट में चेंज नहीं करते। तो गलती भी है, उन गलतियों को आगे पता लगता है, उनको सुधारा जाता है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है। तो रेक्टिफाई एंट्री जितनी भी होती है ना, वो सब किस में होती हैं? जनरल में होती हैं। तो जनरल में मैनुअली ये एंट्री आपकी पास होती है। बात समझ में आ रही है? बाकी सेल गुड्स को परचेज सेल करने का सारा परचेज बुक में, सेल बुक में, इनमें जाता रहता है, ठीक है ना। तो भैया मैनुअली ये एंट्री जनरल के अंदर होती है, लेकिन अपन सारी एंट्री जनरल में करना सीखेंगे। अब जैसे मैंने मान लीजिए कोई कार परचेज करी, कैश में परचेज करी, कब परचेज करी? अब आधी परचेज करी है, तो 2020 चल रहा है, तो आपको सन एक ही बार सन लिखना है। क्या भैया? आपको सन एक ही बार लिखना, बार बार नहीं लिखना, चेंज होगा जब लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपके अकाउंटिंग ईयर जो चलते हैं ना, वो 2 होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर, जो चलता है आपका जनवरी से दिसंबर तक, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। अब आपको कौन सा फॉलो कर रहा है वो क्वेश्चन में आपको देगा, डोंट वरी। कुछ भी नहीं करेगा तो आप तो अप्रैल टू मार्च ही चलना, ठीक है। और तो सन आपको एक बार लिखना है। अब आज डेट क्या है? आज है 2 सितंबर। तो आपने आज 2 तारीख को एक कार परचेज करी, तो भी आप करोगे 2 सितंबर लिख दिया। क्या परचेज किया है? कार, और कैश में परचेज करी। तो क्या आ रही है? कार जो है उसको डेबिट करो, तो आप करोगे, देखो लिखना कैसे है, कार अकाउंट डेबिट, एच पूरा, और 2 यहाँ आएगा। 2 क्या गया इसके बदले? कैसे आई कार? सर कैश में आई है, कैश गया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट ऐसे एंट्री होगी। कार कितनी का आई है? सर 5 लाख की कार आई है, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट में, और कितना पैसा गया उसको क्रेडिट में। तो इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। देखो जनरल आपका डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट भी आता है, क्रेडिट भी आता है। डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट चल रहा है इसमें भैया, तो वो होती है डबल एंट्री। बात समझ में आती है क्या? तो भाई ये तो हो गई। अब आपको क्या करना है, इसकी नरेशन भी डालना है। नरेशन मतलब आपको लिखना है कि क्या चीज, एंट्री किस चीज की करी। तो भाई इसको देख के तो पता लग रहा है, लेकिन कुछ एंट्री इसको देख के पता नहीं लगता भैया, लेकिन इसलिए आपको नरेशन लिखनी पड़ती। नरेशन क्या लिखेंगे? कार परचेज इन कैश। कार मैंने किसी कार परचेज इन कैश, अमाउंट भी लिख देना, अमाउंट 50,000। तो ये आपको नरेशन डालनी पड़ती है, इसके बिना आपकी नंबर नहीं मिलते। तो कोई भी एंट्री करो उसकी नरेशन आपको डालनी पड़ती है। अब जैसे मैंने गुड्स परचेज करे, उधार में परचेज किए, तो ये परचेज बुक में जाएंगे ना, जनरल में तो आएंगे नहीं, निकला हम उसको जनरल में करना सीखेंगे अपने 11th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपने अगर गुड्स परचेज किए, तो मान लीजिए आपने परचेज किए हैं 5 सितंबर को, आज से 2 दिन बाद। अब मान लिया 5 सितंबर आएगा, तो 5 सितंबर है, तो सन नहीं लिखना। आप क्या लिखेंगे? 5 सितंबर लिखेंगे, सन नहीं लिखेंगे। सन एक बार लिख दिया, वो समझ जाएंगे इसके अंदर आ रहा है सब कुछ। अब आपने क्या परचेज किया? गुड परचेज किया। तो गुड परचेज आपने अपनी दुकान के लिए चीनी परचेज करी बेचने के लिए, तो चीनी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे होगा परचेज। पूरा लिखना आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेज मेरी इंक बचेगी यार। परचेज अकाउंट डेबिट, बार बार तो डालनी पड़ती है, डालनी क्या पड़ती है इसकी, में तो डलती नहीं है यार, ये नया मांगा करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। परचेज अकाउंट डेबिट 2, कितने का सर? सर 10,000 का माल खरीदा है, चीनी ने सारी खरीदी है बेचने के लिए। कैसे खरीदी है? सर 5,000 तो कैश में दे दिए और 5,000 बाद में दे देंगे। तो कैश में कितना दिया है? तो अपने पास कैश कितना गया? सर 5,000 क्रेडिट हुआ है। और 2 किससे खरीदी है? नाम क्या है उसका? सर नाम तो पता ही नहीं क्या है। तो जिससे उदाहरण खरीदते हो क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम ही नहीं पता तेरे को? रे बता। वो सब वो तो राम जी की दुकान से खरीदते हैं। यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर कौन है? अपना राम, अपना क्रेडिटर है। कितने का? 5,000 का। बात समझ में आती है क्या? तो ऐसे अपनी जनरल के अंदर एंट्रियाँ चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए आपकी मान लीजिए पूरे पेज के अंदर 2 एंट्री हैं और आपका जनरल खत्म हो गया, तो क्या कर देंगे? लास्ट में टोटल कर देंगे। इसका टोटल करना है, 5,10,000 इसका आ जाएगा, 5,10,000 इधर आएगा, तो अपन टोटल कर देंगे। हाँ कि भैया जनरल अपना बंद हो गया सर, और जनरल का टोटल 5,10,000 आ गया, 5,10,000 आ गया। बात समझ में आती है क्या? बट अगर मान लीजिए अपना पेज भर गया, क्या भर गया? अपना जनरल बनाते बनाते पेज पूरा भर गया। अब पूरा पेज भर गया, बट अगले पेज में, अब अगले पेज में जनरल बनाना पड़ेगा। तो भैया अगले पेज में जब जनरल बनाओगे ना, तो आपको इसका टोटल तो करना पड़ेगा। टोटल करके आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस। बैलेंस, अब इस बैलेंस को आगे लेके जा रहे हो, आगे मतलब कैरी कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड। इस बैलेंस को आप आगे ले जाओगे, तो आपको यहाँ कैरी फॉरवर्ड लिखना है। ऐसा क्यों लिखते हैं वो समझना अच्छी तरह, क्योंकि भैया क्या होता है, देखो मान लिया आपके 10 पेज बने जनरल के, ऐसा क्यों लिखते हैं? बैलेंस को आगे क्यों लेके जाते हैं?
10 पेज बनाए, आपने अगर बैलेंस नहीं करा तो पहले पेज से लेके फिर लास्ट पेज तक आपको टोटल करना पड़ेगा। तो भैया क्यों ऐसा लफड़ा कर रहे हो यार, जो एक पेज हो गया उसका टोटल करो, उसको अगले पेज में लिख दो। अगले पेज में कैसे लिखेंगे देखना समझना। अब मान लीजिए, अब इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। मान लीजिए ये जनरल आपका पूरा हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये पहला पेज हो गया अपना, ठीक है। ये पहला पेज अपना अगर पूरा हो गया तो हटा हो गया पहले पेज। अब मान लीजिए अपन दूसरे पेज में आ रहे हैं, पहला पेज है मान लो, ये मैं मिटा नहीं रहा, ये दिमाग में रखना है इसको कि मान लो पहला पेज अपना पहले पेज पे है अभी, ठीक है। ये अपना अब दूसरे पेज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप समझना एक बार, दूसरे पेज के अंदर अपन आ रहे हैं। अब जब दूसरे पेज में आएंगे तो इसका मतलब अब सोचो, अगर आप पहले पेज का टोटल नहीं करते, अगर पहले पेज का अपन टोटल नहीं करते तो भैया इस तो मान लीजिए आपकी कंपनी बड़ी और आपके 100 पन्ने बढ़ जाए, तो भैया पहले पन्ने से तोड़ करना चालू करोगे बेवकूफ को। तो इससे बढ़िया भैया हर साल क्या करो, हर साल ही आप उन पन्नों का टोटल लगाते रहो। हर साल मतलब जब जब आपका पेज भरता रहे ना जनरल का, जब जब आपका जनरल का पेज भरता है, जब तक टोटल करते रहो और उनको आगे आगे ट्रांसफर करते रहो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपना ये अपना सेकंड पेज है जनरल का, तो फिर वही जनरल बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे जनरल। अब जनरल बनाने के बाद में क्या करेंगे, पिछले पेज का पहले पेज यहाँ पे लेके आएंगे। अब पिछले पेज का क्या था तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस, वहां से कैरी हुआ था यहाँ पे ब्रॉट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रॉट डाउन होगा, या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉट डाउन बेटर रहेगा, या ब्रॉट फॉरवर्ड भी कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, ब्रॉट फॉरवर्ड कर दो। तो बैलेंस कितना था 5,10,000, 5,10,000 ये बैलेंस आएगा। अब मान लीजिए आप 6 सितंबर को, सन तो है ही अपना लिख दिया, दोबारा लिख देंगे। अब आपने 6 सितंबर को आपने, आप चाहो तो सन पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं लिखने की, और लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 सितंबर को आपने क्या करा, आपने सेल करी, 5 लाख की गुड्स बेच दिया आपने। तो बेचोगे तो भैया सेल होगी, सेल तो जाएगी, तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा चीनी बेची अपन ने, तो चीनी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे सेल है। कितने की सर 5,000 की चीनी बेच दी सर, कैसे सर कैश में दिए, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो ऐसे अपना, अब देखो अब पिछले पेज का टोटल करते आते, क्या पिछला पेज का टोटल कितना था 5 लाख, फिर 10, 5, 10, फिर 5 करते, फिर ऐसे होता, तो ये प्रॉब्लम होती। तो इससे बढ़िया है कि पिछले पेज को अपन करो और इस पेज में कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो। बात समझ आ रही है। तो ऐसे फिर अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए खत्म हो गया पूरा साल, ये एंट्रियां थी, तो अब देख टोटल करेंगे लास्ट में 5,15,000 और 5,15,000। तो बैलेंस ट्रांसफर में क्या फायदा हुआ कि आप लोगों को पिछले पेज में मुड़ के देखना नहीं पड़ा। क्या बैलेंस को ट्रांसफर करने का अपना ये फायदा हुआ कि अपने को पीछे मुड़ के बार बार नहीं देखना पड़ा। अपन ने जो बैलेंस लिख दिया था, कैरी वहाँ कैरी फॉरवर्ड था, यहाँ पे ब्रॉड हो गया, वहाँ से आया था, यहाँ वहाँ से गया था और यहाँ पे आया था, तो कैरी और ब्रॉड, तो अपन ने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आती है क्या। तो ये बात हो गई अपनी जनरल की। तो जनरल में कौन सी एंट्रियाँ होती है वो मैंने आपको बता दी, और क्यों होती हैं वो मैंने आपको बता दी। निकला अपन तो सारी एंट्री इसमें करना सीखेंगे, एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया। बात समझ में आती है क्या। तो भैया जब एंट्री करना आपने सीख लिया, ठीक है ना, तो जनरल तो आप आराम से ही बना लोगे। बात समझ में आ रही है। तो जनरल आप जब आराम से बना लोगे तो अपन क्यों ना फिर आगे पढ़े, आगे इसकी बात करेंगे अपन, जो इम्पोर्टेंट अपना चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अपन पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में, कि कैश बुक क्या होती है। देखो जनरल के बारे में मैंने आपको अभी अपने पढ़ना, इस वीडियो में अपने पढ़ना सीखा जनरल कैसे बनती है। तो जनरल का परफॉर्म आपको पढ़ना, बाकी एंट्री तो करनी आपको आती है, कैसे एंट्री करनी है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे जनरल का टोटल अगले पेज में ट्रांसफर करना है वो आपको मैंने बता दिया, हर पेज में ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक के बेसिकली कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। निकल अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ओनली कितने टाइप दे रखे हैं, 2 टाइप दे रखे हैं। निकल मैं आपको तीनों बताता हूँ। वैसे टोटल जो टाइप होते हैं कितने होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। 4 में से अपनी बुक में 3 दे रखे हैं, 1 नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं आपको तीनों बताता हूँ, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका सिंगल कॉलम, क्या होता है सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी होती है, ठीक है। एक होती है आपकी डबल कॉलम, डीसी डबल कॉलम होती है। एक तो कौन सी हो गई आपकी सिंगल कॉलम हो गई, क्या हो गई एसडी हो गई सिंगल, देखो क्या लिख दिया सिंगल कॉलम, और एक कौन सी हो गई डबल कॉलम, डीसी हो गई। और एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम, टीसी होती है। और एक लास्ट होती है आपकी पेटी कैश बुक, कौन सी पेटी कैश बुक, ठीक है। तो सारी अपना बनाना नंबर एक एक करके सारी बनाना अपन सीखेंगे।
लेकिन डिफरेंट क्या होता है वो देखना, तीनों में डिफरेंट क्या होता है। देखो सिंगल कॉलम कौन बनाता है वो समझना, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो देखो ट्रिपल कॉलम तो पहली बार अपने कोर्स में है नहीं सॉरी, ट्रिपल तो अपने है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, फिर भी बता दूंगा कैसे बनती है। पहले बात करते हैं सिंगल कॉलम की। तो कैश बुक में सबसे पहले समझ लो, कैश बुक में कोर्स आइटम आते हैं, कितना पैसा गया कितना पैसा आया। पैसा आ रहा है, जो चीज आती है क्या होती है, डेबिट होती है, और जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेज बुक कैसे बनती है, तो वो सीखो परचेज बुक कैसे बनती है, ठीक है। तो सिंगल कॉलम का मतलब ये होता है, सिंगल कॉलम परचेज बुक मतलब आप बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, आपके दुकान खोल ली, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, बस बैंक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं, आप नहीं करा रहे। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो बैंक से ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, अपन छोटे मोटे बिजनेसमैन यार अपन क्या बैंक से करेंगे, अपने घर में चल रहा है वही बहुत है। तो अपन क्या बनाएंगे, अपन सिंगल कॉलम बनाएंगे। सिंगल कॉलम कैसे बनते हैं, देखो जो भी अकाउंट बनते हैं ना, कोई भी हो अकाउंट तो बनते हैं, वो बनते हैं टी शेप के अंदर। कैसे बनते हैं, टी शेप में। टी शेप में कैसे, टी बनता है, फिर इधर एक कॉलम बनता है और इधर एक कॉलम बनता है, ठीक है, और फिर इधर भी एक कॉलम बनता है और इधर भी आपका एक कॉलम बनता है, ठीक है। ये होता है आपका टी शेप होता है, ठीक है, ये टी में बनता है आपका, ठीक है। कैसे बनता है समझो, आप क्या बना रहे हो, अपन बना रहे हैं कैश बुक, इसको कैश बुक भी बोल दो, कैश अकाउंट भी बोल दो। वैसे बुक और अकाउंट में डिफरेंट होता है, लेकिन कैश बुक ऐसा है तो अकाउंट भी होता है तो बुक भी होती है, ठीक है। तो भैया देखो आपको पता है, आपके लेफ्ट में डेबिट आता है और क्रेडिट में क्या आता है आपके, वो सॉरी राइट में आपकी क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। पैसा आएगा तो डेबिट होगा, आ रहा है मतलब डेबिट, जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ में आती है। अब लिखते क्या है, देखो इसमें पहले आती है आपकी डेट। भैया डेट तो कंपलसरी लिखना, डेट तो लिखना पड़ेगा भैया, क्योंकि डेट क्या है, ठीक है, डेट किस तारीख को पैसा आ रहा है वो लिखना पड़ेगा भैया। फिर क्या आता है आपका पर्टिकुलर, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है समझना। फिर डेट, फिर क्या आएगा आपका पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा आपका अमाउंट। बाद में अपने सीखेंगे बनाना भी, खाली मैं तीनों को कंपेयर करना बता रहा हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंट होता है, इसका छोटा बना रहा हूँ, बाकी फिर अपन बाद में बड़ाई बना के क्वेश्चन को करेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब डेबिट साइड का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी बनती है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब इसमें कैश का केवल एक ही कॉलम आ रहा है, देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है जिसमें कैश का केवल एक ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सिंगल कॉलम। डबल आपकी डीसी कैसे बनती है, डबल कॉलम वो देख लो। डबल कॉलम को देखना, मैं यहाँ बना रहा हूँ डीसी, उसको भी नाम क्या लिखेंगे, उसका भी नाम अपने कैश बुक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका भी नाम अपन कैश बुक ही लिखते हैं, ठीक है। तो उसको कैश बुक ही लिखेंगे। कैसे बनती है वो देख लो इधर, इसको बनाता हूँ थोड़ा बड़ा, ये देखो यहाँ पे। अब ये आपका टी बना दिया पहले मैंने, ये अपना नहीं है मान लीजिए, ये हटाओ, टी बन गया। अब टी में भैया आपको दो कॉलम ऐसे बनाने हैं और इधर दो कॉलम आपको इधर बनाने हैं, समझ में आती है बात। उसके बाद में एक कॉलम, मतलब कुल मिला के इधर आपके कितने थे, 1 2 3 थे, अब 1 2 3 4 हो जाएंगे। डबल कॉलम में एक कॉलम आपका और जुड़ जाएगा। अब वो किस चीज़ का है, इधर देखो, पहला तो आपका किसका है, डेट का है, फिर आपका पर्टिकुलर है, फिर आपका अमाउंट है। अमाउंट किसका, अब देखो एक तो कैश का अमाउंट आएगा, किसका, कैश का, और एक अब डबल कॉलम कौन बनाएगा, जो कैश से भी ट्रांजैक्शन करता है और बैंक से भी ट्रांजैक्शन करता है। तो उसको एक कैश का कॉलम और एक किसका, एक बैंक का कॉलम बनाना पड़ेगा। बात समझ में आती। अब ये से ये हो गई डेबिट साइड हो गई। अब ऐसे क्रेडिट में वही डेट, वही आपका पर्टिकुलर, वही आपका कैश का अमाउंट और वही आपका बैंक का अमाउंट। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये होती है आपकी डीसी बुक, होती है डबल कॉलम होती है। बात समझ में आई। तो सिंगल कॉलम में खाली कैश का एक कॉलम आता है बस। डबल कॉलम में क्या आता है, कैश का भी कॉलम आता है, एक बैंक का आता है। बट है ये ओनली बैंक की होल, ये है ओनली कैश बुक की, ये बैंक बुक नहीं है। बैंक में तो अपनी पासबुक होती है, वो हिसाब अलग होता है, हमारे हिसाब तो परफेक्ट होता है, चलता रहता है। निकल भैया कैश बुक है अपनी, कैश बुक अपने दो कॉलम बना लिए। कौन कौन से, कैश का और बैंक का दोनों कॉलम अपन ने बना लिए। बात समझ में आती है। अब एक होती है ट्रिपल कॉलम, जो अपने नहीं चलती। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, 3 कॉलम बन जाते हैं। फिर भी बता रहा हूँ, एक कैश का, एक बैंक का और एक बन जाता है किसका, डिस्काउंट का। ठीक है, जैसे अगर ये ट्रिपल कॉलम होती जो अब नहीं है अपने, तो उस केस में फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनता किसका, डिस्काउंट का। किसका, एक कॉलम किसका, डिस्काउंट का बन जाता। अब देखो मैंने यहाँ डिस्काउंट शुरू में लिख दिया ना, नहीं, ये आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि पहला तो आपका किसका, कैश का होता, फिर बैंक का होता, फिर किसका होता, डिस्काउंट का कॉलम होता।
बात समझ में? तो ये ट्रिपल कॉलम है, जो अपने ट्रिपल कॉलम तो है ही नहीं, अपने को पढ़नी नहीं है, तो क्यों फालतू में दिमाग लगाए। बात समझ में आ रही है? तो पेटी कैश बुक जो होती है ना, उसको मैं आपको, वो इनकी तरह नहीं होता है, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अब देखो यहाँ पे समझो, जनरल आपने पढ़ी, उसमें डेबिट भी आया और क्रेडिट भी आया, तो मतलब जनरल आपका डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ गया, सबको लिखना पड़ता है। तो इसमें भी देखो डेबिट भी साइड में, क्रेडिट साइड पे, दोनों साइड आ रही है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। और आपकी डबल कॉलम हो या ट्रिपल कॉलम हो, उसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, मतलब ये भी डबल एंट्री को फॉलो करती है। लेकिन पेटी कैश बुक होती है, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये बात हो गई कैश बुक की, कि आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। तो भैया ये तो अपने है ही नहीं ट्रिपल कॉलम, अपने को सिंगल, डबल और क्या सीखनी है, अपने को पेटी कैश बुक सीखनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपन बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सिंगल कॉलम के क्वेश्चन करेंगे और फिर अच्छी तरह चीजों को समझेंगे। अभी तो आप खाली थ्योरेटिकल, आज का जो वीडियो हो गया पूरा का पूरा वीडियो किस हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट में हो गया, कि जनरल क्या होता है और कैश बुक क्या होती है, जनरल कैसे बनता है, कैसे उसका बैलेंस आगे अगले पेज में ट्रांसफर करते हैं, कैसे टोटल करते हैं, क्या क्या उसमें एंट्री आती है वो आपने सीखा, कैश बुक कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे वो बनती है, ठीक है। जनरल आपका डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है और कैश बुक भी आपकी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, मतलब उस कैश बुक या आपकी जनरल के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह, ठीक है ना, और पढ़ते रहो।